डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल से यूनियन ऑफ टू एफ जो हैं उसको समझते हैं। हमारे पास दो एफ ए गिवन हैं, FA1 और FA2। FA1 में आपके पास दो स्टेट हैं, X1 और X2, जिसमें X1 आपके पास स्टार्टिंग स्टेट है और X2 आपके पास फाइनल स्टेट है। FA2 में आपके पास तीन स्टेट हैं, Y1, 2 एंड 3। Y1 जो है वो आपके पास स्टार्टिंग स्टेट है और Y3 आपके पास फाइनल स्टेट है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने इसके ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है, दोनों का कंबाइन। तो दोनों का कंबाइन हमने कैसे स्टार्ट करना है, देखें इस FA में X1 आपके पास स्टार्टिंग स्टेट है और इसमें आपके पास Y1 स्टार्टिंग स्टेट है। तो जब आप FA स्टार्ट करते हो तो आपने इनिशियली इन्हीं दोनों को अपने पास लेना है, X1 और Y1। ये दोनों चूंकि स्टार्टिंग स्टेट हैं तो मैं इनको एक वेरिएबल के साथ z के साथ Z1 के साथ इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और चूंकि स्टार्टिंग स्टेट है तो इसके साथ माइनस का सिंबल भी यूज़ करता हूँ। तो अब आप देखें X1 पर A इनपुट, X1 पर A इनपुट X1 ही आता है, कोई लूप है, स्टेट चेंज नहीं होगा। तो मैं इधर इसके साथ लिख देता हूँ कि जी ये X1 आएगा, और Y1 पर A का इनपुट वो आपको लेकर जाएगा Y2 की तरफ। तो ये आपके पास आ जाएगा Y2, X1 Y2, और ये है X1 Y1, दोनों डिफरेंट हैं तो वो Z1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा Z2। इसी तरह X1 पर B का इनपुट, जब आप X1 पर B का इनपुट लेते हैं तो आप आते हैं X2 की तरफ, तो ये आपके पास आ जाएगा X2, और Y1 पर B का इनपुट वो Y1 ही आता है, तो ये आ जाएगा X2 Y1। अब X2 Y1 इन दोनों से मुख्तलिफ हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा Z3। तो आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को इधर लिख देना है। तो ये Z2 आपके पास इधर आ जाएगा, Z2 इक्वल्स टू X1 Y2, और ये आपके पास आ जाएगा Z3 इक्वल्स टू X2 Y1। अब देखें ये X1 और Y2 हैं, X1 और Y2 इन दोनों में से कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है, तो इधर प्लस का सिंबल यूज़ नहीं करना। लेकिन इधर आप देखें Z3 में X2 Y1, अब X2 आपके पास फाइनल स्टेट है, तो इस Z3 के साथ आपने प्लस का सिंबल यूज़ करना है। तो अब आप देखें Z2 पर A इनपुट, तो X1 पर A का इनपुट तो वो तो X1 ही आएगा, और Y2 पर A का इनपुट, Y2 पर A का इनपुट वही है Y2, X1 Y2 ही आएगा। तो अब देखें X1 Y2 वो आपके पास ऑलरेडी इधर मौजूद है, X1 Y2, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z2 के साथ, तो ये आपके पास आएगा Z2। अब X1 पर B का इनपुट, जब आप X1 पर B इनपुट देते हैं तो आप आते हैं X2 की तरफ, तो ये आपके पास आ जाएगा X2, और Y2 पर B का इनपुट वो आपको लेकर जाएगा Y3 की तरफ, तो X2 Y3 आ जाएगा। अब X2 Y3 आपके पास इधर मौजूद नहीं है, तो ये आपके पास आ जाएगा Z4। अब इस Z4 को आपने स्ट्रेट अवे जो है इधर लिख देना है, Z4 इक्वल्स टू X2 Y3। अच्छा, X2 यूज़ हुआ है और X2 आपके पास फाइनल स्टेट है, तो Z4 के साथ भी आपने पॉजिटिव सिंबल लगाना है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये फाइनल स्टेट है। अब आपने Z3 पर A का इनपुट, X2 को जब A इनपुट मिलेगा तो वो वापस X1 की तरफ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा X1, और Y1 पर जब A इनपुट मिलेगा तो वो आएगा Y2 की तरफ, X1 Y2। अब आप देखें X1 Y2 ऑलरेडी आपके पास इधर मौजूद है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z2 के साथ, तो इधर आपने इसके साथ लिख देना है Z2। X2 पर B का इनपुट, X2 जब B इनपुट लेगा तो X2 पर ही आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा X2। Y1 पर B का इनपुट वो आपके पास आएगा Y1, X2 Y1। अगर आप देखें X2 Y1 आपके पास क्या है, Z3, आपने इधर लिख देना है Z3।
अब Z2 और 3 को इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हम एक दफ़ा कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ Z4 को देखना है। X2 पर A का इनपुट, X2 पर A का इनपुट आपको लेकर जाता है X1 की तरफ। Y3 पर A का इनपुट आप देखें उसमें लूप लगा हुआ है तो वो Y3 ही आएगा, तो ये वैल्यू आपके पास X1 Y3 आएगी। अब आप देखें इधर आपके पास X1 Y3 नहीं है, जब X1 Y3 यहाँ आपके पास नहीं है और Z4 तक हम लिख चुके हैं तो ये आपके पास आएगा Z5। इस Z5 को आप स्ट्रेट अवे इधर मेंशन कर दें, Z5 इक्वल्स टू X1 Y3। यहाँ चूंकि Y3 यूज़ हुआ है और आप देखें Y3 आपके पास फाइनल स्टेट है, तो इस Z5 के साथ भी आपने प्लस का सिंबल यूज़ करना है। अब आप देखें इस Z4 पर B का इनपुट, जब X2 पर आपको B इनपुट मिलेगा, X2 पर B इनपुट मिलेगा तो आपने उसी स्टेट पर ही रहना है, X2 पर ही रहना है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी X2। Y3 पर जब आपको B इनपुट मिलेगा, Y3 पर आपको B इनपुट मिलेगा तो आप उसी स्टेट पर रहते हो X2 Y3। अब X2 Y3 आप देखो वो आपके पास ये स्टेट है Z4, तो आपने इधर लिख देना है Z4। अब Z5 के लिए चेक करना है, X1 पर A का इनपुट, X1 पर A का इनपुट आपको उसी स्टेट X1 पर ही रखता है, तो आपने इधर इसके साथ लिख देना है X1। और Y3 पर अब आपने A का इनपुट चेक करना है, तो Y3 पर A का इनपुट वही स्टेट है Y3, X1 Y3। अब आप देखें X1 Y3 आपके पास यही Z5 का स्टेट है, तो आप इसके साथ लिख दें Z5। अब X1 पर B का इनपुट ये आपको लेकर जाएगा X2 की तरफ, और Y3 पर B का इनपुट आपको Y3 पर ही रखेगा, तो एक आपके पास वैल्यू आएगी X2 और दूसरी वैल्यू आएगी Y3। तो यहाँ मैं वो वैल्यूज़ लिख देता हूँ X2 Y3। अगर आप देखें X2 Y3 ये आपके पास क्या वैल्यू है, ये आपके पास Z4 है, तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ Z4। अब मज़ीद कोई नई स्टेट नहीं है तो मैं इधर और कोई स्टेट नहीं लिख सकता, बस यहाँ पर मेरा ट्रांजिशन टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसको देखते हुए मैंने नया FA क्रिएट करना है जिसमें टोटल 5 स्टेट होंगे। Z1 जो है वो स्टार्टिंग स्टेट होगा, Z3, 4 और 5 मेरे पास फाइनल स्टेट्स होंगे। तो अब देखें यहाँ पर मैंने 5 स्टेट लिए हुए हैं, जिनमें से मैं इसको Z1 को स्टार्टिंग स्टेट कंसिडर कर देता हूँ। ये मेरे पास Z2 है, ये मेरे पास Z3 का स्टेट है, दिस इज Z4, और ये मेरे पास Z5 का स्टेट है। तो आप इस ट्रांजिशन को आप देखें, जब Z1 पर आपको A इनपुट मिलता है आप Z2 की तरफ जाते हो और B इनपुट आपको Z3 की तरफ लेकर जाएगा। सेम यही चीज़ अब आपने इधर ड्रॉ करनी है कि Z1 पर जब आपको A इनपुट मिलेगा तो आप Z2 की तरफ आओगे, और अगर आपको B इनपुट मिलेगा तो आप Z3 की तरफ मूव करोगे। इसी तरह आप देखें Z2 पर A का इनपुट आपको Z2 पर ही रखता है और B का इनपुट आपको Z4 की तरफ लेकर जाता है। तो यहाँ मैंने एक लूप बनाना है जो कि होगा A के लिए, और B मुझे लेकर जाएगा Z4 की तरफ। Z3 को चेक करें, Z3 पर A आपको Z2 की तरफ लेकर जाएगा और Z3 पर B आपको Z3 का लूप बनेगा। तो इसको आपने इधर अब बनाना है कि देखें आपको A इनपुट मिलेगा तो आप Z2 की तरफ आओगे, और अगर आपको B इनपुट मिलता है तो आपने इधर एक लूप बना लेना है। अब Z4 चेक करें कि Z4 पर A का इनपुट आपको Z5 की तरफ लेकर जाता है और B जो है वो Z4 पर लूप होगा। तो A जो है वो आपको यहाँ से इस तरफ मूव करेगा
और बी जो है आपने इधर लूप बना लेना है। अब Z5 को चेक करें, ए इनपुट आपको Z5 पर लूप देगा और बी आपको Z4 की तरफ लेकर जाएगा। तो यहाँ अब आपने ए पर लूप बना लेना है और बी पर आपने वापस Z4 की तरफ जाना है। ये आपके पास जो ऑटोमेटा बन रहा है ये इन दो गिवन एफएस का यूनियन है। ठीक है जी, इन दोनों एफएस को अगर आप इनका यूनियन लेंगे तो आपके पास जो एफए बनेगा वो आपके पास ये वाला एफए बनेगा। आई होप इस एग्जांपल से आपको यूनियन ऑफ एफएस जो हैं वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।